दोस्तों, वॉर 2 फाइनली रिलीज हो गई है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की धमाकेदार फाइट देखकर थिएटर लिटरली हिल गए। लेकिन एक बड़ी बात सामने आई है, वॉर 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर अभी सेफ है या डेंजर में। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉर 2 की। मूवी विजुअली एक ट्रीट थी। ऋतिक का कबीर और जूनियर एनटीआर का डेडली कैरेक्टर दोनों ने स्क्रीन जला दी। एक्शन सीक्वेंसेस लेवल अप थे और ग्लोबल स्केल पर बनाई गई फिल्म ने स्पाई यूनिवर्स का स्केल बड़ा कर दिया। लेकिन वॉर 2 ने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इतना पावरफुल दिखाया गया है कि अब स्पाई यूनिवर्स के हीरोज खुद एक दूसरे के से क्लैश कर रहे हैं। मतलब ये यूनिवर्स यूनाइट होने की बजाय डिवाइड होता हुआ लग रहा है। हीरोज वर्सेस हीरोज कॉन्फ्लिक्ट। वॉर 2 के एंड में जो ट्विस्ट दिखा उसने क्लियरली दिखाया कि कबीर और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर स्पाई यूनिवर्स के लिए अभी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर हीरोज खुद एक दूसरे से लड़ने लगे तो स्पाई यूनिवर्स का फाउंडेशन ही हिल गया। विलन प्रॉब्लम भी है भी। जिम मतलब कि जॉन अब्राहम पठान में एक ज़बरदस्त विलन था, लेकिन उसका चैप्टर ख़त्म हो गया। वॉर 2 में विलेनियस फोर्स जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर ही बन गया। लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म विलन है? अगर एक मास्टरमाइंड नहीं बनाया गया तो फ्यूचर में स्टोरीज बिखर जाएगी। सलमान खान का टाइगर, शाहरुख खान का पठान और ऋतिक का कबीर, ये 3 पिलर्स है स्पाई यूनिवर्स के। लेकिन वॉर 2 के बाद ये क्लियर हो गया कि फ्यूचर सिर्फ इन पर डिपेंड करना रिस्की है, क्योंकि इनकी एज बढ़ रही है। ऑडियंस को नए यंग स्टार्स चाहिए जो यूनिवर्स को अगले डिकेड तक कैरी कर सके। वॉर 2 के क्लाइमैक्स ने एक और चीज़ क्लियर की। वाईआरएफ अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि स्पाई यूनिवर्स एक टीम अप बनेगा या एक हीरोज के बीच का सिविल वॉर। अगर एक क्लियर विजन नहीं दिखा तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल, वॉर 2 के बाद क्या ऑफिशियली नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टाइगर वर्सेस पठान, यानी सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान एक ही फिल्म में? लेकिन सोचो, अगर वॉर 2 ने ऑलरेडी एक सिविल वॉर शुरू कर दिया तो टाइगर वर्सेस पठान और भी मैसिव बन सकता है। और अगर स्टोरी सिर्फ ईगो क्लैशेस और बड़े स्टार्स के फेस ऑफ पे बनाई गई तो स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर मार्वल के बर्नआउट जैसा हो जाएगा, जहां ऑडियंस के लिए एक्साइटमेंट कम होती चली जाती है। फ्यूचर को सेव करने के लिए वाईआरएफ को अब कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक मास्टरमाइंड विलेन क्रिएट करो जो सारी फिल्म्स को कनेक्ट करे। न्यू जनरेशन स्पाइस इंट्रोड्यूस करो ताकि सलमान, शाहरुख और ऋतिक के बाद भी यूनिवर्स सर्वाइव करे। स्टोरीज को इमोशनल और कनेक्टेड बनाओ, सिर्फ एक्शन और फेस ऑफ पे मत चलाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक प्रॉपर स्पाई यूनिवर्स रोड मैप ऑडियंस को फील कराना होगा। वॉर 2 ने डेफिनेटली स्पाई यूनिवर्स का स्केल बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या हीरोज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर बनाएगा या बिगाड़ देगा? क्या टाइगर वर्सेस पठान एक सेवियर बनेगा या लास्ट नेल इन द कॉफिन? दोस्तों, आपको क्या लगता है, वॉर 2 के बाद स्पाई यूनिवर्स सेफ है या डेंजर में? अपना ओपिनियन कमेंट